कल नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, क्या कहिएगा? कांग्रेस किस तरह से 2025 का चुनाव को लेकर आगे बढ़ेगी, क्या चुनौती रहेगी? कल जो प्रभारी जी आए वहां से राहुल गांधी जी के निर्देश पर जो बनाकर उन्होंने भेजा, युवा है और पहले भी बिहार के युवा यूथ के थे। इनको बिहार के बारे में सभी जानकारी प्राप्त है और इनके आने से उन्होंने जो भाषण दिया कि शादी में जो रेस का घोड़ा होता है उसको अथी में छोड़ देते हैं और ये वाला घोड़ा उसको रेस में छोड़ देते हैं। यानी जो कार्यकर्ता खट रहा है, उसका कहने का उद्देश्य यही हुआ कि जो कार्यकर्ता सरजमीनी पर खट रहा है उसको आप लोग टिकट नहीं देते हैं। जो आता है दिल्ली से बात करके, कोई पटना से डायरेक्ट जाता है, उसको आप टिकट देते हैं तो कांग्रेस को हरासमेंट होता ही है। क्या लग रहा है दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी जीत हासिल की है, कांग्रेस की भी वहां से हार हुई है और केजरीवाल की भी हार हुई है, क्या लग रहा है बिहार में कितना आगे कांग्रेस चलेगा? देखिए कि दिल्ली वाला चुनाव अलग था। हाँ। बिहार में हम लोग पहले से ही गठबंधन में है। हाँ। महागठबंधन में है और महागठबंधन में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में तो हरियाणा में केजरीवाल जी थोड़ा हम लोग को तंग किए, इसलिए बदले के भावना से भी हम लोग भी दिल्ली में उनको। विधानसभा 25 का चुनाव जो बिहार में आ रहा है, कितनी चुनौती रहेगी कांग्रेस को? कोई सरकार चल रही है बिहार में, कांग्रेस का कोई चुनौती बिहार में नहीं रहेगी। हाँ। बिहार में कांग्रेस 40 से 50 सीट जीतेगी इस बार। हाँ। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू के नेतृत्व में, कृष्णा जी अलबोरा जी के नेतृत्व में और महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं के गठबंधन के बीच में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और कोई चुनौती बिहार में नहीं है। आप लोग कांग्रेस को? हम लोग 70+ चाह रहे हैं। ऐसे महागठबंधन में जो निर्णय होगा उसका हम लोग पालन करेंगे और विद्रोह यहाँ नहीं होगा। मेरा नाम है जय किशोर प्रसाद यादव, लखीसराय जिला उपाध्यक्ष। क्या कहिएगा किस तरह से, जिस तरह से प्रभारी का नियुक्त किया गया है, इस बार 25 का चुनाव भी आ रहा है बिहार में, क्या लग रहा है कि इस बार 40 से 50 सीट कांग्रेस लाएगी? बिल्कुल लाएगी, बिल्कुल लाएगी। हाँ। जिस तरह से बिहार का देखिए राजनीति जो परिवेश है, ये महागठबंधन की सरकार के साथ साथ हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आने वाले दिनों में एनडीए को बुरी तरह मात देंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ की जनता कर रही है, क्योंकि यहाँ महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। जिस तरह से बीपीएससी के छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया, किसानों पे अत्याचार किया जा रहा है, उसको देखते हुए आने वाले विधानसभा में खासकर बिहार के युवा पीढ़ी और किसान लोग इस सरकार से त्रस्त है। मोदी और नीतीश की जो जुगलबंदी सरकार है उससे त्रस्त है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम लोग बुरी तरह से एनडीए को पटकर नहीं देने जा रहे हैं। देखिए हनुमान चालीसा, नहीं थोड़ा सा बोलने दीजिए। हनुमान चालीसा कोई भी दिन पढ़ सकते हैं हम, इसमें कहीं कोई अथी का बात नहीं है, वर्णित का बात नहीं है। बात रह गया कि कांग्रेस को बिहार में हम कैसे मजबूत करेंगे। तो हमारे राहुल गांधी जी जो बिहार के नए प्रभारी श्री कृष्णा जी अल्लाबारू को जो भेजे हैं यहाँ, और कल पूरे बिहार के जितना भी जिला अध्यक्ष और विधायक जी कार्यकर्तागण जितना भी थे, तो उनके भाषण से हम लोग सभी बहुत गदगद हुए। अगर उनके विचारधारा पर हम लोग चलते हैं तो हम विरोधी पार्टी को चकनाचूर कर देंगे पूरे बिहार में। यूथ से आते हैं, आपके जो प्रभारी बने हैं, क्या लग रहा है कि इस बार बिहार के यूथ को समझाएंगे और 40 से 50 सीट एकदम बढ़ाएंगे। हाँ। नवयुवक कार्यकर्ता में जोश है और जोश को ही बढ़ाएंगे, इसमें कहीं कोई दुमत। हमारे नया प्रभारी श्री कृष्णा अलबारू जी और बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश बाबू इस बार अभी बिहार विधानसभा में महागठबंधन के साथ 40 से 50 सीट जीतने जा रहे हैं। मेरा वादा है